Good morning to everyone and today welcome to lecture number 62. आज हम सीखेंगे लेक्चर नंबर 62। तो इसमें क्या है, लेक्चर नंबर 62 में जो प्रैक्टिस 4 दी है, तो प्रैक्टिस 4 में आपको क्या करना होता है। एक तो आपको जो सेंटेंस दे रखे होते हैं उनको पहले ट्रांसलेट करना, पहले जो पिक्चर है उसको समझना है। उसके बाद जो सेंटेंस दे रखे हैं उनको आपको ट्रांसलेट करना है और उसका आंसर आपको ऊपर लिखा हुआ है। और ये टेंस है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी कि पास्ट का लास्ट टेंस है, जिसमें टाइप 1 जिसे हम सिंपल या अफर्मेटिव, जिसको अंग्रेज़ी के कैपिटल लेटर एस से बताते हैं। ये कब यूज़ करते हैं? भूतकाल में कोई क्रिया दीर्घकाल से चालू थी ऐसा मान के और दीर्घकाल में ख़त्म हो गई ऐसा मान के इस टेंस का हम यूज़ करते हैं। तो देखिए कैसे हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे इसमें दे रखा है, मेरे चाचा कारखाने में काम करते आए थे। मेरे चाचा कारखाने में काम करते आए थे। कौन? मेरे चाचा। तो मेरे चाचा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? माय अंकल। सब्जेक्ट हो गया। फिर सेंटेंस के पीछे चलते हैं। थे से क्या पता चला? पास्ट। और ते आए, तो ते आए और पास्ट यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। तो हम क्या लगाएंगे? हैड बीन लगा देंगे। हैड बीन लगाने के बाद काम करने को क्या कहते हैं? वर्क। तो वर्क में क्या ऐड कर देंगे हम? वर्किंग। और कारखाने में तो इन द फैक्ट्री। ये इस तरह से ट्रांसलेट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल वे में इसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। ओके। उसके बाद दूसरा सेंटेंस, एक गुड़िया है, इसकी मदर है। तो देखो ये क्या कह रही है इसकी मदर इस गुड़िया को कि मैं उस स्कूल में जाती आई थी। ये पास्ट में कोई काम कंटिन्यू करती आई थी। तो सबसे पहले हम पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे। मैं उस स्कूल में जाती आई थी। कौन? मैं। तो मैं के लिए आई निकालेंगे। फिर सेंटेंस के पीछे चलो। थी से पता चल रहा है ये पास्ट है। और ती आई तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। तो आपके माइंड में आना चाहिए, आपको हैड बिन लगा के वर्ब में आईएनजी ऐड करना है। तो आप क्या लगा देंगे? हैड बिन। अब ती किस में जुड़ रहा? जाने में। तो जाने को क्या कहते हैं? गो। और इसमें कंटिन्यूस इसलिए आईएनजी आएगा। और वो स्कूल जगह हैं तो टू लगाना पड़ेगा। टू दैट स्कूल, उस स्कूल को कहते हैं दैट स्कूल। इस तरह से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, आई हैड बीन गोइंग टू दैट स्कूल, यानी कि मैं उस स्कूल में जाती आई थी। ऐसा ये लेडी अपनी गुड़िया को बता रही है। कौन करके सब्जेक्ट निकाल के पीछे से आगे चलना है, ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट होता जाएगा, कुछ भी नहीं करना। क्या करोगे आप? कौन करके सब्जेक्ट निकाल के सेंटेंस के पीछे से आगे चलते जाइए, ऑटोमेटिकली आपका जो है वो ट्रांसलेशन होता रहेगा। क्लियर? देखिए, मैं लॉ कॉलेज में पढ़ाया करता आया था। तो कौन? मैं। तो मैं के लिए क्या निकालेंगे आप? आई। था से पता चल रहा आपको पास्ट। और ता आया, ती आई, ते आए। इस तरह की कोई पहचान अगर होती है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में जाती है। तो ये आप देखिए कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। तो माइंड में ऑप्शन आ रहे हैं, हैड बीन एक ही है तो आप क्या लगा देंगे? हैड बीन। फिर आपको आईएनजी जो आईएनजी किस में? ता किस में जुड़ रहा है? पढ़ाई करता, ता पढ़ाई करने में। तो पढ़ाई करने में क्या कहते हैं? स्टडी। इसमें रहा है इसलिए हम क्या ऐड कर देंगे? आईएनजी ऐड कर देंगे। ओके। लॉ कॉलेज में, इन द लॉ कॉलेज। तो मैं लॉ कॉलेज में पढ़ाई करता आया था। तो आई हैड बिन स्टडिंग इन द लॉ कॉलेज। LAW लॉ मीन्स कानून।
आगे चलते हैं। अगला है आपका ये रिक्शा वाला, जो फर्स्ट सिंपल सेंटेंस के टाइप का है। तो ये कह रहा है कि मैं रिक्शा चलाता आया था। देखिए आप इसको, ये कह रहा है कि मैं रिक्शा चलाता आया था। अब इस सेंटेंस को आपको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। तो पहले तो आप पूरे सेंटेंस को आप पढ़ लीजिए। मैं रिक्शा चलाता आया था, कौन करके सब्जेक्ट निकाले, कौन चलाता आया था, मैं। तो मैं के लिए क्या आ जाएगा, आई। फिर आप क्या करेंगे, सेंटेंस के लास्ट में चलेंगे। क्या है लास्ट में, था। था से क्या पता चला, ये पास्ट है। और ता आया, तो ता आया था यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। तो माइंड में हेल्पर आ रही है, हेडबिन लगाना है और आईएनजी जोड़ना है। तो हेडबिन आपने लगा दिया। उसके बाद वर्ब में क्या जोड़ना होता है, आईएनजी। तो वर्ब कौन सी, ता किस में जुड़ा, चलाने में। चलाने को क्या कहते हैं, ड्राइव। और ड्राइव में आईएनजी जुड़ जाएगा। ये ई लास्ट का हटा देंगे। ये क्यों हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, आने वाली क्लासेस में आपको बताया जाएगा। अभी आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, केवल ट्रांसलेशन मेथड से आपको ट्रांसलेट करते जाना है और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेते आना है। तो ये क्या हो जाएगा, ड्राइविंग हो जाएगा। ओके, ड्राइविंग हुआ। फिर रिक्शा, तो ये रिक्शो ऐसा कैसा आ गया, रिक्शो। यहाँ पे कितना रिक्शा, एक ही चलाता हो तो अपनी मर्जी से आपने आर्टिकल लगा दिया, ए। ओके, ये छोटी छोटी बातें हम आपको आगे और भी सिखाने वाले हैं। चलिए अब अगला क्या है, अगला है मैं तुझे धूम्रपान न करने को बताता आया था। तो पूरा सेंटेंस पढ़िए। मैं तुझे, डॉक्टर कह रहा है पेशेंट को कि मैं तुझे धूम्रपान न करने को बताता आया था। कौन, मैं। तो मैं के लिए क्या निकाला आपने, आई निकाला। फिर आप सेंटेंस के पीछे आ जाओ। था से क्या पता चल रहा है कि पास्ट है। और ता आया, तो ता आया ही होता तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता। और ता आया था है, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो आप क्या करेंगे, हेडबिन लगा देंगे। फिर बताने को क्या कहते हैं, टेल। और रहा है मतलब कंटिन्यूस है, इसलिए आईएनजी जोड़ना है, तो टेलिंग हो जाएगा। तुझे, तो यू। धूम्रपान न करने को, नॉट टू स्मोक। न करने को मतलब नॉट टू, और धूम्रपान को क्या कहते हैं, स्मोक। बस ये बहुत ही सिंपल वे में आपका ट्रांसलेशन हो चुका है। क्लियर। अब देखिए आप, यहाँ पे कुछ चॉक्स आए तो उनको इसी टेंस से रिलेटेड हो तो देख लेते हैं, अंडरलाइन या हाईलाइट कर लेते हैं। देखो, व्हाट इज़ स्वॉट। स्वॉट का फुल फॉर्म देखें तो SWOT। आप जनरल नॉलेज के हिसाब से याद रखेंगे। स्वॉट एनालिसिस आप जब MBA करने जाएंगे तो व्हाट इज़ स्वॉट एनालिसिस आपसे पूछेंगे। तो स्वॉट का फुल फॉर्म आप अभी लर्न कर लीजिए। S से बना स्ट्रेंथ यानी कि आपकी ताकत, यानी कि प्लस पॉइंट क्या है। फिर W से आपका बन गया वीकनेस, यानी कि आपके माइनस पॉइंट क्या है। और फिर तीसरा आपका O है, O मतलब अपॉर्चुनिटी, यानी कि आपके भविष्य में क्या क्या मौके हो सकते हैं वो। और T मतलब थ्रेट, मतलब क्या चुनौती या धमकियाँ, क्या क्या चुनौती आपको मिल सकती है। स्वॉट एनालिसिस होता है। तो आप कोई भी MBA किया हो तो उससे आप पूछना, या कोई भी अच्छे मल्टी लेवल के इंटरनेशनल कोर्स या कुछ अच्छे कोर्स किए हो तो उनसे आप ज़रूर पूछिएगा कि स्वॉट एनालिसिस क्या होता है। स्वॉट एनालिसिस वो होता है कि हम अपनी स्ट्रेंथ को जानें, यानी कि अपने प्लस पॉइंट को जानें, यानी कि अपनी ताकत को जानें, वीकनेस को पहचानें, यानी कि अपनी कमज़ोरियों को, माइनस पॉइंट्स को हम पहचान के इम्प्रूव करें। और तीसरा है अपॉर्चुनिटी, ओ से बनता अपॉर्चुनिटी, यानी कि अवसर या मौके, भविष्य में क्या क्या हमें मिल सकते हैं करने के लिए काम। फिर उसके बाद हमारी योग्यता के हिसाब से, उसके बाद है टी मतलब होता है थ्रेट, यानी कि क्या क्या चुनौतियाँ हमें फेस करनी पड़ेगी भविष्य में। तो ये स्वॉट एनालिसिस आपको करना होता है। तो मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। अगर आप एस इम्प्रूव करते हो तो W बढ़ेगा, और
सॉरी ए से इम्प्रूव करोगे तो ओ बढ़ेगा और डब्ल्यू इम्प्रूव करोगे तो टी बढ़ेगा। यानी कि अगर आपके पास प्लस पॉइंट होंगे तो मौके मिलेंगे और माइनस पॉइंट होंगे तो चुनौतियाँ मिलेंगी। ये पूरा डिटेल में हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्स में हम पढ़ाते हैं हमारे कोर्स के अंदर। SWOT एनालिसिस पूरा अच्छी तरह से डीप डिटेल एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो अभी आप इतना सा समझ लीजिए, जॉब में आए हैं इसलिए मैंने थोड़ा एक्सप्लेनेशन आपको करके बताया है। तो देखो क्या है, व्हाट इज़ SWOT एनालिसिस। SWOT एनालिसिस क्या है? तो माई स्ट्रेंथ यानी कि मेरे जो प्लस पॉइंट है वो मेरी वाइफ, माई वीकनेस हिज वाइफ, माई अपॉर्चुनिटी व्हेन ही इज़ नॉट एट होम एंड माई थ्रेट व्हेन आई एम नॉट एट होम। तो इस तरह से जॉक में डाला हुआ है कि मेरे प्लस पॉइंट है कि मेरी पत्नी है और मेरा माइनस पॉइंट है उसकी पत्नी, और अपॉर्चुनिटी यानी कि व्हेन ही इज़ नॉट एट होम देन अपॉर्चुनिटी, और थ्रेट इन चुनौती व्हेन आई एम नॉट एट होम। तो इस तरह से ये जोक है, जो जोक ही रहा दिया जाए। तो इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई इंडिकेशन नहीं है, आप इसमें कुछ भी अंडरलाइन नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। A beautiful girl was standing in the line of ATM. One boy was watching at her. He went to her and said, I know your mobile number. It is 7976944995. Suddenly the girl replied, No, my number is 9785390411. यानी कि कहने का मतलब ये है कि उस लड़के को उस गर्ल की नंबर पता करना था, तो पहले उसने रॉन्ग नंबर बताया तो उसने राइट नंबर बता दिए। तो देखो अब क्या मतलब है इसका। अ ब्यूटीफुल गर्ल वॉज स्टैंडिंग इन द लाइन ऑफ ATM। एक बहुत ही सुंदर लड़की ATM की लाइन में खड़ी थी। वन बॉय वॉज वॉचिंग एट हर। एक बॉय उसको देख रहा था। ही वेंट टू हर, वो उसके पास गया। अब देखो यहाँ पे टेंस कौन सा, वेंट गया, पास्ट टेंस चल रहा है। देखो वॉज के साथ ING आ रहा है, ये पास्ट कंटिन्यूस है। ये वॉज के साथ ING पास्ट कंटिन्यूस है। सेकंड फॉर्म ये सिंपल पास्ट है। एंड सेड आई नो योर मोबाइल नंबर, मुझे आपके मोबाइल नंबर पता है, ये सिंपल प्रेजेंट हो गया। टेंस ऐसे होते हैं जो आपको पहचानने होते हैं और बदलते रहते हैं, जैसी घटना के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं। उसने कहा आई नो योर मोबाइल नंबर, इट इज़ 7976944995। सडनली यानी कि अचानक। अब सडनली का मतलब क्या होता है, अचानक। द गर्ल रिप्लाइड, ये भी सिंपल पास्ट है। लड़की ने रिप्लाई किया, नो माई नंबर इज़ ये वाला है 9785390411। तो उसने कहा नहीं मेरे नंबर ये नहीं है, ये वाले हैं। तो इस तरह से उसको नंबर पता चल जाते हैं। उसके बाद अगला जो है वो है, इसमें भी अंडरलाइन करने जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि हम पढ़ रहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में ऐसा कुछ भी इसमें अंडरलाइन करने जैसा नहीं है। अब रामू और सोनू के बीच की बात है। देखिए रामू और सोनू के बीच में क्या बातचीत हुई है। रामू कहता है आई हैड बीन राइटिंग लेटर्स फॉर ईयर्स टू माई लवर। वो 4 साल से उसके लवर को लेटर लिखता आया था। तो सोनू बोलता है देन व्हाट हैपन, फिर क्या हुआ। रामू बोला शी मैरिड विद द पोस्टमैन। इतने लेटर लिखे कि शी गॉट मैरिड विद द पोस्टमैन, ये इसने बताया। तो इसमें भी परफेक्ट कंटिन्यूस कहाँ है, हैड बीन, ये परफेक्ट है और ये ING लग रहा है राइटिंग में, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। उसके बाद यहाँ पे और कुछ भी इस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का सिंबल नहीं दिख रहा है। अब हम आगे चलते हैं। हस्बैंड और वाइफ के बीच की बात है। तो हस्बैंड कहता है यू आर लुकिंग डिफरेंट टुडे, आज तुम बिल्कुल अलग लग रही हो। तो वाइफ कहती है यस द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी टू रिड्यूस 4 kg। हाँ डॉक्टर ने मुझे सलाह दी थी कि मैं 4 किलो वज़न कम करूँ। तो हस्बैंड कहता है एंड यू हैव रिड्यूस्ड 4 kg, और आपने 4 kg रिड्यूस कर लिए हैं। तो फिर वाइफ कहती है यस आई हैव स्टॉप्ड पुटिंग ऑन माई हैवी मेकअप। हाँ मैंने जो हैवी मेकअप था 4 किलो तक का वो लगाना कम कर दिया, तो वेट कम हो गया। इस तरह से उसने कहा कि तुम 4 किलो मेकअप अगर लगाती थी, इसका मतलब उसके हस्बैंड का कहने का मतलब ये था। फिर पिंकी और चिंटू के बीच की बात है।
अब इसमें भी परफेक्ट कंटिन्यूस का कोई सिंबल नहीं दिख रहा है। अब अगला जो लास्ट जोक है आपका पिंकी और चिंटू के बीच का है। देखो पिंकी और चिंटू के बीच की क्या बातचीत है। पिंकी कहती, इफ़ आई गिव 1 चॉकलेट टू यू एंड 2 चॉकलेट्स टू योर ब्रदर देन व्हाट विल हैपन। पिंकी कहती है कि इफ़ आई गिव, यदि मैं दूँ 1 चॉकलेट टू यू, 1 चॉकलेट आपको, एंड 2 चॉकलेट्स टू योर ब्रदर, और 2 चॉकलेट आपके भाई को, देन व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा। अगर मैं 1 चॉकलेट आपको दूं और 1 चॉकलेट आपके भाई को दूं तो क्या होगा। तो चिंटू कहता अ फाइट, लड़ाई होगी। तो इस तरह से जोक्स थे। तो ये सिंपल सेंटेंसेस थे, इनको आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, समझना है। उसके बाद इसी में एक और है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें कुछ नहीं, टाइप 2 आ गया यानी कि नेगेटिव आ जाएगा, नॉट वाले यानी कि टेबल 2, यानी कि इसमें तो हमने ये टेबल 1 पढ़ी थी। अब टेबल 2 की प्रैक्टिस 4 यहाँ पे नॉट लग जाएगा बिन के पहले। तो देखो इसमें क्या है कि भूतकाल में कोई क्रिया दीर्घकाल से नहीं चलती आई थी, यानी कि पास्ट में कोई एक्शन जो है वो लॉन्ग प्रोसेस से नहीं चलती आई थी, इस अर्थ में नहीं आ जाएगा। और ये नेगेटिव है यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का टाइप 2 यानी कि नेगेटिव है। इसको भी हम पढ़ लेते हैं, ट्रांसलेशन कर लेते हैं। मैं तेरी राह नहीं देखता आया था, मैं तेरी राह नहीं देखता आया था। कौन, मैं के लिए आई, था से पास्ट, ता आया परफेक्ट कंटिन्यूस, तो हैड बीन आ जाएगा, लेकिन इसमें नहीं भी आ रहा, तो हेड में एंटी भी लगा सकते हैं, पूरा खुल के भी नॉट लिख सकते हैं, यहाँ पे हैंड बीन हो जाएगा। राह देखने को क्या कहते हैं, राह देखना वेट, और कंटिन्यूस में आईएनजी आता है वेटिंग। तेरी तो फॉर यू, या तेरे लिए, कहने का मतलब सेम ही है, सिंपल है। फिर अगला है मैं इस स्कूल में नहीं सीखता आया था। कौन, मैं, तो मैं के लिए आई, था से पास्ट, और ता आया से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और नहीं भी आ रहा तो हैंड बीन हो जाएगा। फिर सीखने को क्या कहते हैं, लर्न, और कंटिन्यूस नाम है इसलिए आईएनजी जोड़ना है। इस स्कूल में, इन दिस स्कूल, बस ये बहुत ही सिंपल वे में हमने ट्रांसलेट कर लिया इसको, बहुत ही सिंपल है। अभी तक तो आप ये 8th नंबर का टेंस पढ़ रहे, बहुत सारे आपने सेंटेंस ट्रांसलेट किए हैं। अब आगे चलते हैं। जो बेसिक है हमारा गेट लेवल है, यही ये ट्रांसलेशन सिखाता है। अब इसमें देखो, मैं रिक्शा नहीं चलाता आया था। सबसे पहले क्या करेंगे, कौन, मैं, तो मैं के लिए आप क्या लगा देंगे, आई। फिर सेंटेंस के पीछे आ जाओ, था और ता आया, तो ता आया था यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और बीच में नहीं भी आ रहा तो हेड में एंटी जोड़ के फिर बीन आगे किसका देंगे। अगर नोट पूरा भी लिखते तो इन दोनों के बीच में लिखते हैं, हम टेबल में देख सकते हैं, पेज नंबर 65 पे आप पूरा डिटेल इसका पढ़ाया है। शॉर्ट लिखना था, हेड में एंटी जोड़ के। बिन हमेशा ये इनके टुकड़े नहीं होंगे, ये हमेशा ध्यान रखना, मेन वर्ब और बिन के टुकड़े नहीं होंगे। फिर ड्राइव चलाने को कहते, ड्राइव में कंटिन्यूस आईएनजी, रिक्शा, रिक्शा। इसके पहले ऊपर आया था, मैं रिक्शा चलाता आया था, तो आई हैड बीन ड्राइविंग रिक्शा। तो यहाँ पे केवल नोट आया है तो नहीं जुड़ गया है और कोई फ़र्क नहीं है। मैं एक रिक्शा नहीं चलाता आया था, तो आई हैंट बीन या आई हैडंट बीन, दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं। अब अगला जो है आपका है वो है 3 वाला सेंटेंस। तो इसमें क्या है, मैं वहाँ नहीं खेलता आया था। तो पहले इसको आपको ट्रांसलेट करना है, पूरा प्रश्न पढ़िए। मैं वहाँ नहीं खेलता आया था, कौन, मैं, तो मैं के लिए आई, और ता आया था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया, तो हेड में एंटी लग जाएगा और फिर बीन हो जाएगा। खेलने को कहते हैं प्ले, और रहा आता है इस मतलब कंटिन्यूस है इसलिए आईएनजी जोड़ना है, और वहाँ को कहते हैं देयर। बहुत ही सिंपल वे में हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगला है मैं वहाँ काम नहीं करता आया था, कौन, मैं, तो मैं के लिए आई, था से पास्ट,
ता आया इनके पास परफेक्ट, तो माइंड में हेड बीन आया, नहीं भी आ रहा तो हैंड बीन हो जाएगा, और काम करने को कहते हैं वर्क में रहा आ रहा तो आईएनजी जुड़ जाएगा, और वहाँ को कहते हैं देयर। बहुत ही सिंपल है, आप इतने इजी वे में इनको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ जोक्स हैं तो इनको हम पढ़ लेते हैं। जोक्स क्या कह रहे हैं, टीचर और स्टूडेंट के बीच की बात है। तो टीचर कहता है कि टीचर टू स्टूडेंट, टीचर स्टूडेंट को कहता है टेल मी व्हाट इम्पोर्टेंट इवेंट टुक प्लेस इन 1627। 1627 में ऐसी क्या महत्वपूर्ण घटना घटित हुई ये बताओ मुझे। तो स्टूडेंट कहता है शिवाजी वॉज बॉर्न दैट ईयर, उस साल शिवाजी पैदा हुए थे। तो फिर टीचर कहता है गुड, नाउ टेल मी व्हाट हैपेंड इन 1630। अब मुझे ये बताओ कि 1630 में यानी कि 1630 में क्या हुआ। तो स्टूडेंट कहता है शिवाजी वॉज 3 years ओल्ड, शिवाजी 3 साल के थे। देखो 27 में बोर्न हुए तो 30 में 3 साल के हो गए। तो ये इस तरह से ये जोक है। अब यहाँ पे भी परफेक्ट कंटिन्यूस का कोई सिंबल नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। अर्चना और मेघना के बीच की बात है। तो देखो अर्चना और मेघना क्या आपस में बात कर रहे हैं। तो अर्चना कहती है कि वन डे माई मदर इन लॉ यानी कि सासू माँ, वन डे माई मदर इन लॉ वॉज वॉकिंग इन द ग्रास एंड पॉइजनस स्नैक बीट हर। अब पॉइजनस का मतलब क्या होता है, जहरीला, स्नैक मतलब होता है सांप, बीट मतलब काटा, हर यानी उसे, किसे, सासू माँ को। अब देखो ये क्या बताया कि अर्चना कहती है कि एक दिन मेरी जो सासू माँ, ग्रास का मतलब क्या होता है, घास, जो ग्रास होती है ना, ग्रीन ग्रास, हरी घास, इस तरह से। तो ग्रास का मतलब क्या हुआ, घास। तो ये अर्चना कहती है वन डे माई मदर इन लॉ वॉज वॉकिंग इन द ग्रास। एक बार मेरी जो सासू माँ हैं, यानी मेरी हस्बैंड की जो मदर हैं, वो वॉकिंग कर रही थी, कहाँ पे, ग्रास में, घास में। एंड पॉइजनस स्नैक बीट हर, और एक जहरीला सांप ने उन्हें डस लिया, काट लिया। तो मेघा देन व्हाट हैपेंड, तो क्या हुआ। तो अर्चना कहती है देन द स्नैक डाइड। तो सांप मर गया। अब मरना किसको चाहिए था, उसकी सासू माँ को। मर कौन गया, सांप। जहर किस में था, सासू माँ में। ऐसा कहना चाहती हो। तो ये जोक है जिसको आप कतई सीरियस न लें। आगे चलते हैं। टीचर और चिंटू के बीच की बात है। तो क्या बातचीत है देख लेते हैं। टीचर कहता है कि नेम वन एनिमल दैट इज़ फाउंड इन द वाटर। एक ऐसे प्राणी का नाम बताइए जो जल में रहता है, पानी में रहता है, नीर में रहता है। तो चिंटू कहता है अ फिश, मछली। तो टीचर कहता है गुड, नाउ टेल मी द अनदर एनिमल, दूसरे एनिमल का नाम बताओ जो पानी में रहते हैं। तो चिंटू कहता है अनदर फिश, दूसरी मछली। इस तरह से वो जोक है। अब इसमें भी परफेक्ट कंटिन्यूस का कोई सिंबल नहीं है। अब आगे चलते हैं। वन डे अ ब्यूटीफुल वुमन वेंट ऑन द बैंक ऑफ रिवर। अब ब्यूटीफुल वुमन का मतलब तो आप समझते हैं, वेंट यानी गई, ऑन द बैंक ऑफ रिवर मतलब नदी के किनारे। ओके, बैंक ऑफ रिवर का मतलब क्या हुआ, नदी का किनारा। चिंटू वॉज सिटिंग देयर, चिंटू वहाँ बैठा हुआ था। रहा और हुआ एक ही टेंस होता, आपको बताया था। बैठ रहा था नहीं, बैठा हुआ था। रहा और हुआ एक ही टेंस होता है। यहाँ पे परफेक्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। वन डे अ ब्यूटीफुल वुमन वेंट ऑन द बैंक ऑफ रिवर। एक बार एक सुंदर महिला एक नदी के किनारे जाती है। चिंटू वॉज सिटिंग देयर, चिंटू वहाँ बैठा हुआ था। ही वॉच्ड हर, उसने उसको देखा। अंडरस्टैंडिंग टू टेक अ स्विम एज शी वॉज अबाउट टू डाइव इन। अब वो भी, उसने भी तैरना शुरू किया। जब वो डाइव मतलब गोता लगाना, जैसे ऊपर से पानी में कूदते हैं ना, तो उसको हम डाइव कहते हैं। एंड ही शाउटेड स्विमिंग इज़ प्रोहिबिटेड हियर। अब देखो कितनी अंडरस्टैंडिंग टू टेक अ स्विम, जैसे ही वो तैरने वाली थी, और एज शी वॉज अबाउट टू डाइव, और वो गोता लगाने वाली थी यानी कि कूदने वाली थी पानी के अंदर।
ही शाउटेड, उसने वो चिल्लाया। अब वो क्या चिल्लाया? स्विमिंग इज़ प्रोहिबिटेड हियर। प्रोहिबिटेड मतलब निषेध है, यानी कि नहीं कर सकते आप। प्रोहिबिटेड जैसे इट इज़ प्रोहिबिटेड एरिया, मतलब वो निषेध है, वो काम करने से मना है। तो उसने कहा यहाँ तैरना मना है, स्विमिंग इज़ प्रोहिबिटेड हियर। तो द वुमेन कंप्लेंट, वुमेन ने कंप्लेन किया, वाई डिडंट यू टेल मी बिफोर आई टुक ऑफ माई क्लॉथ। चिन रिप्लाई, अनड्रेसिंग इज़ नॉट प्रोहिबिटेड। तो ये जॉक है, तो आप इसको समझ लीजिएगा। तो ये इसमें भी परफेक्ट कंटिन्यूस का कोई सिंबल नहीं है, पास्ट का ज़रूर है। अब यहाँ पे बहुत ही प्यारा संदेश है जो मैं भी फॉलो करता हूँ। बापू महात्मा गांधी ने जो संदेश दिया था, उन्होंने लिखा था कि आप कोई भी काम करेंगे तो पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे। वो मतलब लोग, आप कुछ भी काम कीजिए तो लोग क्या करेंगे? पहले आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और तब आप जीत जाएंगे। ऐसा बहुत ही प्यारा संदेश उन्होंने, बापू ने दिया है, तो वो हमने इस बुक के अंदर डाला है। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर हम नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।